क्योंकि हम अपना रेवेन्यू अलग वर्टिकल से बढ़ाएंगे और वो होंगे 4 वर्टिकल्स। पहला है वेबसाइट है, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है ई-कॉमर्स है, चौथा है कंसल्टेशन। फिलहाल के लिए हमारे पास ये 4 एक ऐसे पिलर्स हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एंड ई-कॉमर्स विल बी द वन व्हिच विल टेक अस टू द ग्लोब अगेन, ठीक है। अगर तुम देखोगे हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे पास एक प्लान था कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नॉट डिपेंड्स अपॉन यू इंडिविजुअली कि हाउ मच यू कैन टेक इट। टीम की सैलरीज और नई हायरिंग इतनी बढ़ाते हैं तो हमारा मार्जिन अगले साल के आखिर में कम होगा। This is me and Ishan sitting on a very small project 4 years ago. ऐसे ना ओके गाइस, सो इन द मॉर्निंग आई, ईशान एंड उज्जवल सैट और इतना इंटरेस्टिंग एक बिजनेस का कॉन्वर्सेशन निकल के आया। एंड आई विश मैं आपको डेटा और वो शीट्स दिखा पाता, बट मैं दिखा नहीं सकता। बट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल्ड वे, ध्यान से सुनना। और उसके बाद हम अपनी टीम के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, टेलिंग देम हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। सो लेट्स से आज हमारे कंपनी की टोटल सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ है, ठीक है। अब 1 लाख रुपये पर मंथ जो हमारी कंपनी की सैलरी है, आई एम अज्यूमिंग कि एक अच्छी कंपनी हर साल 30% इंक्रीमेंट तो करना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक कंपनी अच्छे बेस पे ग्रो करे, उसकी टीम भी 30% तो ग्रो करनी चाहिए। आई एम अज्यूमिंग जो टॉप परफॉर्मर्स भी उनको भी 40% जाएगा, तो आई एम टेकिंग एन एवरेज ऑफ 40% फॉर नाउ 40% इंक्रीमेंट हमें देना ही देना है। तो आज हमारा खर्चा जो टीम का है 1 लाख रुपये पर मंथ, ठीक है। वैसे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो 1 लाख रुपये पर मंथ है, अब वो अगले साल यही टीम 1,40,000 रुपये पे ऑपरेट पे कॉस्ट कर रही है। अब ध्यान से सुनना है बात, यही टीम जो आज 1 लाख रुपए की है, सेम टीम बिना किसी नए एडिशन के ये 1,40,000 रुपये की हो जाएगी अगले साल, ठीक है। अब आज लेट्स से ये 1 लाख रुपए की टीम फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए के क्लाइंट्स पे काम करती है, ठीक है। अब क्या ये क्लाइंट जो 2 लाख रुपए के हैं, क्या अगले साल 40% से बढ़ जाएंगे? मतलब 2 लाख का 40% 80,000 हो गया। तो जो ये 1 लाख की टीम अगले साल 1,40,000 की हो जाएगी, वो हम सब अलाइन है। क्या जो 2 लाख रुपए के आज हमें क्लाइंट्स पैसे दे रहे हैं, वो अगले साल 2,80,000 की हो जाएगी? वो नहीं होंगे। 40% से हर क्लाइंट की बिलिंग बढ़ ही नहीं सकती हर साल। नाउ दैट पुट अस इन अ वेरी वेरी टफ स्पॉट। प्लस क्या हम कोई नई हायरिंग नहीं करेंगे? 100% करेंगे। आज हमने एक वो बनाया था सिमुलेशन कि हमारा हर महीने मंथ ऑन मंथ हम एजेंसी को इतना अगर ग्रो कराते हैं और हर महीने हम अपनी टीम की सैलरीज और नई हायरिंग इतनी बढ़ाते हैं, तो हमारा मार्जिन अगले साल के आखिर में कम होगा 110%। आई प्रूव इट टू ईशान एंड उज्जवल इन द मॉर्निंग कि भाई हम एक लो मार्जिन मॉडल पे ऑपरेट करेंगे 12 महीने बाद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम देखो इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, ध्यान से सुनना, और 2 अलग डायरेक्शंस हैं। हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो सेकंड वाली है। मैं आपको फर्स्ट भी बताऊंगा और मैं आपको सेकंड भी बताऊंगा, ठीक है। अब फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर क्या है कि हम हर महीने अपना रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे कंपेयर टू अपनी टीम के खर्चों से। एग्जाम्पल हमने बोला जी 40% मेरी टीम का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं अपने रेवेन्यू को अगले साल पे 50% ग्रो कराना चाहिए, ठीक है। तो वो 10% का गैप आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हम अपने मार्जिन को सिक्योर कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है गाइज, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज नई हायरिंग भी आएगी, नई टीम भी हायर होगी, उसके बाद इतने सारे जो ऊपर के खर्चे हैं, उसके बाद हम जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस अभी गए हम लोग ना 91 फुल टाइम लोगों की टीम पे बैठे हैं, हमारे 91 लोग ऑफिस के अंदर हैं। तो उस रेवेन्यू को उतना बढ़ाने के लिए ना मुझे इस 91 को 150 या फिर एटलीस्ट 130 हायरिंग्स पे लेके जाना पड़ेगा, जो मैं अलाइन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे 130 लोगों की टीम नहीं बनानी, वो मुझे इस साल नहीं बनानी, वो मुझे अगले साल बनानी है। क्योंकि इस साल मैं एजेंसी को बहुत स्मूथली और आराम से ग्रो कराना चाहता हूँ ऑन द एफिशिएंसी मॉडल। एंड हम बड़े ब्रांड्स को कैटर करना चाहते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में वर्क करना चाहते हैं। क्वांटिटी में क्या होगा ना गाइस कि इवेंचुअली हम क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे, टीम बढ़ाती रहनी पड़ेगी, इट विल बी अ मेस। क्वांटिटी नहीं, बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रांड पे काम करते हैं। जो ब्रांड आज हमें लेट्स से 10,000 रुपये देता है, हम 10,000 मिनिमम बिलिंग पे काम करते हैं, हम अगले साल 10,000 नहीं, हम 20,000 पे काम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम एक बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रांड पे काम करेंगे और जो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी है उसको हम बीट कर पाएंगे, अगर अदरवाइज आप बीट ही नहीं कर सकते। तो इससे हमें ये समझ में आता है, अगर आप एक B2B बिजनेस रन कर रहे हैं
तो आपको अपने कंपनी का मार्जिन मेंटेन करने के लिए हर साल एक बेटर क्वालिटी ऑफ कस्टमर पे काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं घर गया था, मैंने अपने पापा से बात करी इस बारे में, ठीक है, कि क्या ये ट्रू है, क्योंकि सो माय फादर रन्स अ पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, हमारा खुद का ब्रांड है सनमती पेंट्स एंड कलर सॉल्यूशन। तो इट्स बीन 27 ईयर्स वी आर रनिंग द बिजनेस, मुझे 4 साल ही हुए हैं, तो ऑफकोर्स 27 साल में तो कितने ही भी टेस्टिंग हुए होंगे। तो हर साल, वैसे वहाँ साल नहीं होता, वहाँ 2 साल का एक सर्कल लेते हैं, बिकॉज द बिजनेस ऑपरेट्स लाइक दिस। हर 2 साल में जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर है ना उनका, जिनको वो माल बेच रहे रिटेलर, वो बढ़ते रहना चाहिए। एग्जाम्पल, उनका पहला रिटेलर एक ऐसा रिटेलर है जिसकी महीने की सेल ही करोड़ रुपए की, बट 2 साल बाद उनको उस रिटेलर से डील करना है जिसकी महीने की सेल ही 5 करोड़ की, क्योंकि उनका रिटेलर ही बड़ा नहीं होगा। तो फर्स्ट एज अ बिजनेस हम बड़े कस्टमरों को कैसे अप्रोच करेंगे, फिर वो बढ़ता रहना चाहिए, फिर वो बढ़ता रहना चाहिए, फिर वो बढ़ता रहना चाहिए, और ऐसा हुआ है पास्ट में, तभी जाके बिजनेस भी ग्रो किया है। तो ये तो हो गया पहला अप्रोच, ठीक है। अब हम क्वालिटी ऑफ ब्रांड पे काम कर रहे हैं, बट हमारा, मैं आपको ये बता दूं, ये फैक्ट है, जिस तेज़ी से हमारी कंपनी की सैलरीज बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, जिस तेज़ी से हमारी कंपनी की सैलरीज बढ़ेगी, वी हैव एक्सेप्टेड कि हम अपनी एजेंसी को उस पेस से ग्रो नहीं कराएंगे। सो एंड इट इज़ द हाफ एग्जाम्पल, अगर हमारी सैलरी 5% बढ़ रही है तो हमारी एजेंसी का जो रेवेन्यू ग्रो करेगा वो 2.5% ही करेगा। एंड वी हैव एक्सेप्टेड कि 12 महीने के एंड में हमारा जो मार्जिन है वो 110% कम होगा। अब आता है सवाल कि आर वाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है, क्योंकि हम अपना रेवेन्यू अलग वर्टिकल से बढ़ाएंगे, और वो होंगे 4 वर्टिकल्स। पहला वर्टिकल होगा हमारा टेक ई-कॉमर्स है जो अभी हम बना रहे हैं, सेकंड होगा वेबसाइट एआई जो हम एक नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, थर्ड होगा कंसल्टेशन, चौथा होगा कंटेंट जहाँ पे हम इतना टाइम और बैंडविड्थ लगा रहे हैं। तो अभी मैं चारों टीम्स को बुलाऊंगा, जो चारों टीम्स अभी टेक केयर कर रही हैं, और उनको हम अलाइन करेंगे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। बिकॉज अभी तक ना हमने कॉन्वर्सेशंस करे हैं, हमारी टीम बन गई है, चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी ना हम बहुत एग्रेसिव नहीं है कि भाई ये करना ही करना है। अब वो अल्ट्रा एग्रेसिव हमें होना ही होना पड़ेगा। तो और वाई हम ये अभी ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टुडे इज बिकॉज 1 अप्रैल बहुत पास है, तो हम उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद मैं इन सब पे नहीं बैठ सकता। अगर मैं 1 अप्रैल के बाद इन सब पे बैठूंगा ना, तो मैं 1 महीना ऑलरेडी डिलेड हूँ। दैट्स व्हाई वी आर सेटिंग दिस ऑन दिस टुडे, सो आई विल बी ब्रिंगिंग द एंटायर टीम, विल बी डिस्कसिंग कि गाइज it's extremely important for you guys to take care of the revenue and we need to make sure कि हमें उन टारगेट्स को अचीव करना ही करना है। And see guys, मैं किसी भी टीम के साथ ना रेवेन्यू डिस्कस नहीं करता, only 3 people know discuss about it, me, उज्जवल इज अ फाइनेंस गाय, ईशान इज द हेड ऑफ बिजनेस। बाकी हम किसी के साथ फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करते, हम उन पे वो प्रेशर नहीं डालना चाहते, ठीक है ना। हम ग्रोथ डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारे KPIs बढ़ते रहने चाहिए, हमारे नंबर्स बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि द रीज़न ऑफ दैट इज़ कि ना इन्वॉल्विंग द टीम इन टू द नंबर गेम विल ऑलवेज बी अ बैड प्रोसेस। और मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को अपनी टीम के सामने वो नंबर्स बोलते हुए देखा है, इट्स बैड, बिकॉज आई टेल यू व्हाई इट इज़ बैड। क्योंकि क्या होता है ना, टीम को ना पूरा दे डोंट नो द एंटायर स्टोरी कि बैकएंड पे कितने खर्चे हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। उनको बस एक फाइनल नंबर दिखता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, बट ये कभी कभी होता है, आई हैव हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन। उनको एक फाइनल नंबर दिखता है, वो एक सर्टेन परसेंटेज पे दिख लेते हैं और वो अपने असम्पशंस बना रहे होते हैं, बट दे डोंट नो कि कितना ज़्यादा कॉस्ट लगता है चीज़ को करने में, और बैकएंड पे कितनी सारी एनर्जी जाती है और कितना इन्वेस्टमेंट जाता है। एग्जाम्पल, उस पॉइंट पे अगर वो एक प्रॉफिटेबिलिटी में है भी, बट उसको बनाने में अगर 1 करोड़ रुपये लग चुका है, तो भाई 2 साल लगेंगे उसको रिकवर करने में पहले, उसके बाद जाके उसका ROI आएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर नॉट टू इन्वॉल्व द टीम, एंड टीम भी थोड़ा टेंशन फ्री रहती है यार। इट्स बेटर दैट दे वर्क on the KPIs of the numbers rather than KPI of the revenue. Or yeah, so ठीक है, I'll call them, and now you have a look on the very raw conversation that we're gonna have with the team. Okay guys, so आज सुबह हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग में बैठे हुए थे, ठीक है। अब तुम ऐसे पहले तुम सोचो कि बड़े अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई तुम्हें लग रहा है क्या कॉम्बिनेशन है, तुम्हें क्या लगता है? कुछ तो नया सर्विस है जो हम लोग स्केल करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग लोग नहीं बैठे यहाँ पे, अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सर्विस के लिए अलग। तुम नहीं तो तुम जस्ट, तो आई टेल यू हाउ द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सिटिंग हियर। सो द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड फ्रॉम, सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें सर्टेन नंबर्स ग्रो करना है, ठीक है। अब सी क्या होता है ना, या तो वी चूज़ कि भाई एजेंसी को हमें बहुत एग्रेसिवली ग्रो करना है और उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, बट भाई वन थिंग एट अ वन टाइम, है ना। हमने ये गलती पहले भी बहुत बार करी है, क्या कि हमने बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चीज़ें करी हैं, एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स फॉर अस, ठीक है। तो गलती से सीखना पड़ेगा ना। तो अभी हम
एजेंसी को हम बहुत स्मूथली ग्रो करेंगे, एग्रेसिवली नहीं करेंगे कि हायरिंग हो रही है, ब्रांड्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर एक ही चीज़ कर सकते हैं, आई कैन फोकस वन स्पेस, बट अभी वो नहीं करना चाहते, ठीक है। वो जैसे नेचुरली कोई ब्रांड आ गया, जैसे नेचुरली इंटरनेट आ गया, नेचुरली वेयर हाउस आ गया, नेचुरली ब्रांड्स आ रहे हैं ना, नेचुरली ब्रांड्स आ जाएंगे, नेचुरली टीम आ जाएगी, नेचुरली हम चीज़ें ग्रो कर लेंगे। वो नेचुरली होना चाहिए, वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे, जो लास्ट 2 महीने से हो भी रहा है। बाय द वे कंटेंट भी हम कर रहे हैं, ई-कॉम लाइव भी हम कर रहे हैं, हम कंसल्टेशन फोकस कर रहे हैं और हम एआई भी फोकस कर रहे हैं। समझ में आ गया 4 लोग क्यों बैठे हैं हम? पहला है वेबसाइट एआई, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है ई-कॉम वाला है, चौथा है कंसल्टेशन। फिलहाल के लिए हमारे पास ये 4 एक ऐसे पिलर्स हैं जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एंड बियॉन्ड कंसल्टेशन, सेल्स ऑफ ई-कॉम वाला है एंड सेल्स ऑफ वेबसाइट है ना। तो वो एक हमारा, बट वी हैव टू बी अल्ट्रा एग्रेसिव अबाउट दिस फॉर रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू टारगेट्स फॉर कंटेंट आल्सो फ्रॉम व्हाट, नॉट कोलैबोरेशंस, monetization of YouTube. Collaboration can be done in a way where I don't have to speak and say कि भाई, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास Spotify का वो आया, बात हुई उससे वैसे आपकी, मैंने टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बैठ के बोलूँगा वीडियो के अंदर कि जी मैं Spotify सुनता हूँ, आप भी Spotify सुनो, ये डिस्काउंट है और ये सब वो सब, वो तो बहुत ही मतलब वो दिस इज नॉट अस, है ना। इट कैन बी अ वेरी कि यहाँ पे एक लोगो हमने रख दिया, ठीक है, नॉर्मल बात चल रही है और मैंने वीडियो में गाड़ी में बैठ के हे स्पॉटिफाई प्ले दिस एंड वो प्ले हो गया, ठीक है, सॉर्ट ऑफ वो इंटीग्रेशन हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ फोकस है, क्योंकि हम वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर एंटरप्रेन्योर एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक आवर पेज। अगर हम भी क्रिएटर वाले काम करना चालू करेंगे तो हम भी क्रिएटर ही बन के रह जाएंगे, तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले वेबसाइट एआई की बात करते हैं। सो गाइस, वेबसाइट एआई व्हाई इट इज एक्सट्रीमली, मैं वो बता दूं हर चीज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों। वेबसाइट एआई में अगर हमारा अभी एआई पे ग्रास्प अच्छा नहीं है तो वी आर ऑलरेडी बैक इन द मार्केट, है ना। अभी देयर आर टीम व्हिच आर वर्किंग ऑन एआई, बट प्रॉब्लम क्या है, एआई से ना हमें डेडिकेटेड रेवेन्यू नहीं आता, तो हम डेडिकेटेड उस पर पैसा भी नहीं खर्च कर सकते। टू डेडिकेटेडली स्पेंड ऑन एआई वी नीड टू डेडिकेटेडली हैव अ रेवेन्यू फ्रॉम दैट आल्सो फर्स्ट, प्लस एज अ सर्विस वी डोंट वांट टू क्लब इट विद द पर्सन, जो अभी हम एजेंसी में करते हैं, हम उसको एक डेडिकेटेड बेचने जाते हैं। जिसको लेना है डेडिकेटेड, ऐसे नहीं ब्रांड ऑन बोर्ड हो तो वेबसाइट है भी साथ में ऑन बोर्ड होगी, वो सेपरेट टास्क है। अगर किस पे आता है, कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अस गाइस, ब्रांडिंग फॉर अस, ठीक है। और वी ऑल नो कि व्हाट कंटेंट हैज डन फॉर अस इन द लास्ट 1.5 years and we wanted to make it even bigger, ठीक है। प्लस गाइस ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि इफ इट डज नॉट गेट्स मोनेटाइज्ड देन वी आल्सो हैव अ बैंडविड्थ लिमिटेड ना, कि एक पॉइंट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं ना। सो वी नीड टू हैव इंटीग्रेशंस, वी नीड टू हैव monetization done. See, we are not on Instagram anymore, right? We are on YouTube. If a person can say I can buy a Defender every month from YouTube monetization, so YouTube has a capability to do it. I'm not saying कि वो कल हो जाएगा, ठीक है, but I'm saying it has a capability to go to that extent, ठीक है। तो बट हमें उसको monetization level पे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं ई-कॉम वाले पे। ई-कॉम वाले guys will be, I know there are challenges, we need to close those challenges, we need to come on that. And e-com live will be the one which will take us to the globe again, ठीक है। और guys तुम देखोगे हर चीज़ interconnected है, ठीक है। Coming to consultation, we know we can't cater smaller brands right now. We have to cater them also for the smaller budgets. It has been a successful case study for us. We have to get it more aggressively. Plus, as a sales as a team, the moment e-com live comes live, we can't do anything without a sales team. वहाँ पे sales team का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, one. And secondly, same for the case of website AI, ठीक है। तो बट ये 4 भाई ऐसी चीज़ें हैं कि हमने चालू तो कर दिया है, बट वी नीड 110% सक्सेस रेट ओवर देयर, मतलब देयर कैन नॉट बी फेलियर ऑन दिस। मतलब फेल होना ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हम फेल होते हैं विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट स्केलिंग द एजेंसी, पॉइंट है ना। किस हम सब बोलते हैं हायरिंग नहीं कर रहे हैं, हायरिंग नहीं कर रहे हैं। भाई साहब ऑफिस में लगता तो नहीं है हायरिंग नहीं कर रहे हैं भाई, हर दिन ही हर महीने ही लोग आ रहे होते हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। कब से हो रहा है ऐसे? कब से हो रहा है ना, लोग आते रहते हैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी जाना आ रहा है, तुम्हारे में भी आ रहा है, तुम्हारे में भी आ रहा है, तुम्हारे में भी आएगा, है ना। तो अभी तो सर जो 4 जने बैठे वहीं है और बाकी वहाँ बात करने लगूंगा तो भाई हायरिंग है, ठीक है। तो इट्स अ बिग कॉस्ट, व्हाई वी आर सिटिंग हियर, हम बहुत बड़ा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ऑफ नॉट aggressively scaling, not scaling is not a wrong word, we are scaling agency, we are not aggressively scaling agency which we can। तो मुझे बोलो ये नहीं हो सकता भाई साहब, वो तो और ही आसान है, वो तो हमारा
वो तो हमारा मोट है भाई। वो तो विश्व बंधु उस दिन कह ही रहा था कि आरजब सर आप 2 फ्लोर और बना सकते हो, 2 फ्लोर की लीड मेरे पास है। सोचो वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट है कि 2 फ्लोर की पूरी लीड्स एक बंदे के पास रखी है सेल्स टीम के पास हमारे, ठीक है। तो सोचो कितना आसान है हमारे लिए वो करना, बट हमें वो चूज नहीं करना। व्हाई? बिकॉज दैट डज नॉट मेक्स अस अ greatest D2C ecosystem. That makes us maybe the best agency, but not the greatest D2C ecosystem. और अभी हम जो 4 चीजें बात कर रहे हैं वो इकोसिस्टम का पार्ट है, और चारों में भाई इतना पोटेंशियल है जो नेक्स्ट लेवल। सी अब उस दिन मैं कंसल्टेशन की बात कर रहा था। सी मॉर्गन स्टैनली आज के बारे में कंसल्टेशन तो देता है, ठीक है। वो कौन सा मजा है कि उनकी फाइनेंसेस संभाल रहा होता है? नहीं, वो सिर्फ ऑडिट करते हैं भाई, ऑडिट, KPMG, EY, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सब ये सब कंसल्टेशन करते हैं। वही बात है कि भाई 40 साल पहले किसी ने स्टार्ट किया था ना, आज जाके मॉर्गन स्टैनली का नाम बन रहा है, और सिर्फ मॉर्गन स्टैनली थोड़ा बैठ के वहाँ कंसल्टेशन कर रहा होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ वेरी मैच्योर टीम आल्सो, वो हम भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो कौन कहता है, कहता हम भी बना लेंगे, तो वो हम भी बना लेंगे, बट उसकी एक जर्नी है, ठीक है। तो कंसल्टेशन इटसेल्फ अ वेरी बिग मोट, दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग मोट, कंटेंट इटसेल्फ अ वेरी बिग मोट, एंड वेबसाइट AI तो आई एम टेलिंग यू, अगर वी आर नॉट डूइंग AI वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी हम बहुत सारे सर्विस आज भी नहीं करते। कोई कॉमर्स मुझे पता है कि आज भी बहुत बड़ा बेट है, कोई कॉमर्स हम नहीं कर रहे ना, बट वो हमारा कॉन्शियस कॉल है, हमारा रिग्रेट नहीं है, याद है, ठीक है। तो इट्स अ कॉन्शियस कॉल, वी आर नॉट डूइंग इट। बट इफ आई टॉक अबाउट वेबसाइट AI, हम उसमें पीछे नहीं रह सकते भाई, बिकॉज अगर हमने नहीं किया अभी तो कोई और कर लेगा और कोई और जाना जाएगा उसके लिए। और सी AI may not be our strong suit right now, but marketing is, है ना। D2C की मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग तो हम बहुत ही रखते हैं, तो there is no reason of not being success over there. The only thing that I told you guys is MLM जो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा और हमें फास्ट करना पड़ेगा, तो वो अलग challenges है। But guys, we have to have a meeting every once in a week, and we have to be very bullish about it. We cannot take anything lightly because it happens. ठीक है, हमने कल बात करी एक ऐड चलवाने में, अगर 1 फेब से आज क्या तारीख है, 25 फेब, अगर 25 दिन में ऐड लगवाने में चल रहे हैं, तो वो हमारी इनकेपेबिलिटी है भाई, इनकेपेबिलिटी ऑफ नॉट स्किल, ऑफ इंटेंट, नॉट यू, द प्रोसेस, है ना। तो वो हमारी गलती है। क्यों 25 दिन लग गए ऐड चलवाने में? पॉइंट। क्यों अभी तक हम PR नहीं कर पा रहे? है कोई जवाब? नहीं है ना। क्यों हमारी अभी तक एजेंसी क्लोज नहीं हो पा रही? और क्यों अभी तक हम MLM मॉडल या फिर क्लोज नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो हमारा रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। हम बोलते हैं ना अपनी वीडियोस में क्या, कि अगर आपको कोई रोटी कपड़ा और अगर रोटी कपड़ा मकान कोई सा भी होता ना, मतलब गेटिंग माय पॉइंट, इफ एनी ऑफ द सर्विस वुड हैव बीन एवरीथिंग फॉर अस, वो अभी तक एग्जीक्यूट होके सक्सेसफुली चल रही हो रही है और हम भारत आगे भी होते। बट गाइस वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन मल्टीपल थिंग्स, बट आई नीड यू गाइस टू टेक केयर ऑफ इट aggressively and badly. बट एक डिपार्टमेंट जब मैं संभालता हूँ, लेट्स से कंसल्टेशन, तो वो मेरे लिए रोटी कपड़ा मकान मेरे लिए वही है। सही बात है। तो जब एक प्रोसेस स्मूथ हो जाता है तो उस पे हम देखो हमसे सपोर्ट चाहिए। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या, सी दिस आई 100% एग्री। सी फॉर प्रखर हैज बीन वर्किंग डेडिकेटेडली ऑन दैट, आई एग्री, है ना, एंड थिंग्स आर अलाइंड विद दैट आल्सो, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम अस आल्सो। दैट सपोर्ट कम्स व्हेन वी आर फ्री, है ना। दैट सपोर्ट डज नॉट कम्स इन द मंडे मॉर्निंग 8 AM या 10 AM। क्यों? क्योंकि मंडे मॉर्निंग 10 AM हमारे पास अलग सवाल है जवाब देने के लिए जो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बट वी नीड टू फाइंड अ प्रोसेस। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं करूँ, मैं खुद भी अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता कि पहले बहुत कुछ है भाई करने के लिए, बट वी नीड टू फाइंड अ वे टू गेट इट डन एंड गेट इट फास्ट, एंड दीज 4 थिंग्स, एंड 4 की 4 सक्सेस होनी चाहिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक भी अनसक्सेस हो सकता है, 4 में 3 चला के हम खुश हो जाएंगे, नहीं, 4 की 4 ही वर्क करनी चाहिए, क्योंकि चारों को ही अपना अपना मोट है भाई। अपना इंटरनेट भाई मैं हमेशा ब्रांड ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, एजेंसी का एक लिमिट है। वी हैव टू वर्क ऑन अ कंसल्टेशन मॉडल, देयर इज नो अदर वे वी कैन स्केल एजेंसी। पॉइंट है ना, ई-कॉमर्स के बिना हम ग्लोबल जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और कभी हम टेक क्या ही बनाए, मतलब अगर टेक नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी $1 बिलियन कंपनी नहीं बन सकते बिना टेक बनाए। कंटेंट के बिना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। 4 साल में हमने 3 साल में लेंसकार्ट कैसे क्रैक किया? ब्रांडिंग, नॉट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नॉट आर मैनेजमेंट, उसमें कोई मैनेजमेंट का रोल था? कोई नहीं। कोई हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोल था? प्योर ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। तो अगर हम 3 साल में लेंसकार्ट एंड पीयूष सर के साथ काम कर सकते हैं, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं फिर तो पॉइंट। और बात रही वेबसाइट है, गाइस अगर AI नहीं कर रहे अभी हम तो मतलब वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, सही बात है ना। तो हम AI ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट वी नीड अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट व्हिच इज एक्सेप्शनली गुड एट AI। तो गाइस वी नीड टू टेक टारगेट्स, वी नीड टू टेक वेरी एग्रेसिव टारगेट्स, एंड वी नीड टू फाइंड अ वे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। क्योंकि अभी क्या ना, अभी मैं आज फ्री था, हम बैठ गए, हमने बात कर ली, मैंने तुम्हारी मीटिंग कर ली, आज तो फ्री था, बट जब मैं अगले 7 दिन बिजी हूँगा उस दिन क्या करें, ये वो मेरा प्रॉब्लम। तो मैं रियल लाइफ केस प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तभी तो प्रॉब्लम आती है ना कृतिका।
हाउ टू सॉल्व दिस? इंटरनल मीटिंग्स ही होनी चाहिए. मतलब देखना ये चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, व्हिच स्टेप आर वी एक्चुअली चलो ब्लॉक दैट. एक काम करते हैं, मुझे लगता है एक सबसे पहला सोल्यूशन जो मेरे को दिख रहा है, वेरी अप्रोचेबल एंड रीचेबल सोल्यूशन. लेट्स हैव अ मीटिंग एवरी ट्यूसडे एट सर्टेन टाइम, नॉट मंडे. 1 2 3 4 टीम सिटिंग टुगेदर, ठीक है. तो ये 4 टीम्स एक साथ बैठते हैं एंड लेट्स फर्स्ट डिस्कस किसने क्या अचीव किया लास्ट वीक में. उससे क्या होगा, देयर इज अ प्लेस टू सिट, है ना. एंड लेट्स से वहाँ पे बैठे होंगे, आप बोलोगे जी मेरे को ये नहीं मिला टीम से, तो देन वी ऑल्सो बिकम मोर अवेयर्ड कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सब कर सकते हैं, हो सकता है. तो हमें ये ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व, समझ गए. तो कब करें, पहला लेवल तो यही कर लेते हैं मेरे हिसाब से. नेक्स्ट ट्यूसडे. ठीक है. एंड गाइस यू गाइस नीड टू गेट इनटू अ वेरी हाई अकाउंटेबिलिटी जोन. बट उसको वीकली रखने के लिए बाई वीकली नहीं रखना चाहिए. यार बाय वीकली इज टू लॉन्ग. आफ्टर अ टाइम वी कैन डू. आई एग्री, ई कॉम लाइक के लेंस से तू सही बोल रहा है, बट हम ई कॉम लाइक की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं. हम बस एक प्रोग्रेस वो है कि भाई हमने ये फिगर आउट किया, ये ऐसे किया. आई एग्री, हम इतना हाँ, किसी में भी हफ्ते में कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, बट प्रॉब्लम की अभी बात नहीं हो रही है. प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम एड्रेसिंग. अभी प्रॉब्लम ही एड्रेस नहीं हो रही ना, तो प्रॉब्लम एड्रेसिंग तो 15 डेज लेट है ना. प्रॉब्लम एड्रेस हैज टू बी डन इन 7 days. एग्जांपल, यू डू हैव वन कन्वर्सेशन यू हैड विद मी ना, अब वो सोच 15 डेज बाद हो, क्या होगा 15 डेज बाद छोड़ो, वो 7 days बाद ही होनी चाहिए, ठीक है. एंड वो और हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए, हम 7वें दिन बाद जब आएंगे इस मीटिंग में हम ये बात करेंगे, हम ये अचीव कर चुके होंगे. सो यू ऑल्सो हैव अ प्लेस टू वर्क अपॉन एंड यू ऑल्सो नो कि मुझे उस तारीख को ये डेटा प्रेजेंट करना है, फिर वट एवर प्रेजेंट करना है. तो एग्जाम्पल में AI में ब्रांड क्लोज करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर है ना क्लोज करने का, बट तुम्हारे हम क्लोज कर देंगे, बट अब तुम्हारा प्रेशर क्या है उसको डिलीवर करने का. बट डिलीवर करने के लिए हमारे को एक बैठना पड़ेगा साथ में, और प्रॉब्लम के में अलग में ना वो बहुत अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है. तो लेट्स सिट टुगेदर, और कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हमारे सामने 10 लोग बैठे हैं इस रूम में, 10 लोग इज अ डिसेंट टीम साइज. लेट्स सिट टुगेदर एवरीवन, ठीक है. एंड लेट्स एवरीबडी ग्रो टुगेदर एंड एवरीबडी टेक द वन स्टेप अहेड. और कहीं ना कहीं एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर ना. ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा, राइट. तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की इंटरडिपेंडेंसी भी है. सॉल्व हो जाएगा. इंटरेस्टिंग. सोचो जो द पीपल सिटिंग इन दिस कैबिन आर वर्किंग on or initiating new things, future, ठीक है. and of course there are people there also which are doing 100+ things. उनका अलग सवाल है, उनके अलग जवाब है, ठीक है. उनके साथ अलग मीटिंग होगी, बट तुम्हारे साथ अलग मीटिंग होगी, क्योंकि जो मीटिंग मैं वहाँ कर सकता हूँ वो मैं यहाँ कर सकता हूँ, वहाँ नहीं कर सकता, ठीक है ना. तो बट वी हैव टू बी वेरी अग्रेसिव अबाउट इट. एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज मी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद ईशान 4 years ago. ऐसे है ना. This is me and Ishan sitting on a very small project 4 years ago. ऐसे था ना भाई, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास एक प्लान था कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. Now it depends upon you individually कि how much you can take it and go with it. But we have that bandwidth, skill, capability, resource, finance to make anything happen. All the 4 projects. चौथे के अलावा 5 में एंटर नहीं करना. मेरे पास अभी भी 5 प्रोजेक्ट हैं करने के लिए, बस हम करना नहीं चाहते. मतलब मेरा इतना जोरों शोरों से मैंने कि मैं D2C ब्रांड खोले हैं टी-शर्ट का, इतनी बार बोल चुका हूँ मैं, बट मैं अभी कर नहीं सकते ना, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड थिंग्स. तो पहले इसको वर्कआउट करते हैं. लेट्स मेक इट दैट लेवल ऑफ सक्सेस एंड दैट लेवल ऑफ. बट ये हमारे पास अगले 12 महीने 12 महीने से पहले हमारे पास अभी 32 दिन बच्चे हैं हमारे पास, टू बिफोर दैट 12 month हेड. तो उस 32 दिन में ना हमारे को सारे सवालों के जवाब चाहिए. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस अपने केस में. सबसे पहले मैंने बोला क्या कि भाई AI इमेजेस हमारे को 50 बनाने में 1 महीना लगेगा, और कोई मुझे यहाँ बैठ के बोल के क्या कि जी मैं तो 2 दिन में बना दूंगा, तो कुछ तो रीज़न होगा ना, वो 2 दिन में बना देगा और हम 50 दिन में बना रहे हैं. तो हमारे पास 32 दिन नहीं है भाई उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है. उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते उसको सॉल्व. इसके बाद कंटेंट में, अभी कंटेंट हमारा वैसे बहुत अलाइंड है, बट मोनेटाइजेशन वाइज वो बहुत ही फक्ड अप है. PR वाइज और ज़्यादा फक्ड अप है, उसको हमें फिगर आउट करना पड़ेगा. ई-कॉम लाइन में हमारे को भैया टीम सॉर्ट करनी पड़ेगी, कोई अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अगर वो सॉर्ट नहीं हो रही तो वी आर ऑलरेडी बिहाइंड. और कंसल्टेशन में हमारे को बहुत सारी चीज़ सॉर्ट करनी है, तो तेरे को पता है, ठीक है. लीड हो गया, ये हो गया, उसके बाद टीम का प्लान बनाना हो गया. बट 32 दिन नहीं है सॉल्व करने के लिए. 32 दिन के बाद सॉल्व नहीं करना. उसके बाद तो भाई मैंने जो यहाँ टारगेट लिखे हुए ना, हर कैटेगरी का अपने एक रेवेन्यू टारगेट है, एक्सेप्टिंग ई-कॉम वाला. ई-कॉम वाला का थोड़ा लेट है, बट ई-कॉम वाला का जो अप्रैल में टारगेट है वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन वाले बहुत हाई हैं.
तो हर कैटेगरी का अपना रेवेन्यू टारगेट है, तो हमारे पास 32 दिन ही है टू सॉल्व एंड गेट देयर। इंटरेस्टिंग, सब अलाइन, ठीक है। तो लेट्स हैव एवरी ट्यूसडे मीटिंग, ठीक है, कूल, डन एवरीबॉडी, इंटरेस्टिंग। तो उससे क्या होगा कि हम जल्दी प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द आइडिया इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम सून एंड सॉल्व द प्रॉब्लम soon. And since there is a place everybody has to tell क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो of course will be more aggressive, ठीक है, including me also, not just you, me also, कि मैं मेरे को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, वरना वो सॉल्व नहीं करूँगा तो प्रखर फिर अगले मीटिंग में प्रेजेंट क्या करेगा। एंड लेट्स बी वेरी डेड इंपॉर्टेंट कि भाई ये करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलो, थैंक यू।